हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आइए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर सामने हम हाजिर हैं, जिसमें ये आपको पुरातन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 35 क्वेश्चन का एक सेट है, जिसमें ये आपको प्रीवियस PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। इसमें आप BPSC, BSSC या जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें से सभी में से ये क्वेश्चन आपको देखा जाता है। तो आइए, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, कंपटीशन एग्जाम के लिए, जैसे RRB, RRC कभी सभी के लिए आपको ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन होगा। तो आपको हम कुछ क्वेश्चन एवं उसके डिटेल के ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये भारतीय इतिहास संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिनमें भारतीय इतिहास, आपको टॉपिक का नाम है भारतीय इतिहास, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। इसका मतलब विषय सूची में जो लिस्ट है सब्जेक्ट का, वो हो गया हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। इसका सर्वमान्य काल आपको बताया जा रहा है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। मतलब 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता फला फूला। अब बात करते हैं हम लोग कि सभ्यता। तो मानव सभ्यताओं को खोज और सभ्यता के आधार पर, बसने के आधार पर 4 जगह देखा गया। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की खुदाई आपको 1921 ईस्वी के आसपास में शुरू हुई, जिसमें दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी वगैरह लोग इसमें शामिल थे। और अगर बात किया जाए सभ्यताओं के पितामह, आपको अलेक्जेंडर कनिंघम नामक अंग्रेज अधिकारी को कहा जाता है। क्योंकि 1853 में रेलवे का विकास शुरू हुआ, तो हर जगह रेलवे पटरियां बिछाई जा रही थी, जहां पर ये अवशेष भी प्राप्त हुए थे। आइए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक सर्वमान्य काल, प्राप्त काल क्या है? तो इसमें 2800 ईस्वी पूर्व है, 2000 ईस्वी पूर्व है, 3500 ईस्वी पूर्व है और 1800 ईस्वी पूर्व है। तो सर्वमान्य काल आपको हड़प्पा सभ्यता का 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व आपको अभी भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन, ये 4 सभ्यता हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता 1, मिस्र 2, चीन की सभ्यता 3 और मेसोपोटामिया या इराक की सभ्यता भी इसको कहते हैं, ये 4। जबकि क्रीट की सभ्यता इसके साथ नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आपको ऑप्शन नंबर डी जो है, यहाँ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान के क्षेत्र तक आपको फैली हुई थी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सुरकोटदा, बनावली, लोथल, कालीबंगन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कालीबंगन राजस्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चला कि सिंधु घाटी के लोग घोड़ों का भी इस्तेमाल करते थे। तो वहाँ से अस्थि पंजर घोड़ों के मालूम हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर कहता है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा या कालीबंगन आपको राजस्थान में है, यहीं से आपको घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो हड़प्पा काल के लोग कांसा, तांबा, लोहा नहीं बल्कि टेराकोटा नामक एक सिक्का था जिसका बनाया था। टेराकोटा की बात करते हैं तो टेराकोटा वहाँ सिलखड़ी की मिट्टी और मोती मनका को उसमें पीस करके मिलाते थे, और उनका ये पहचान था, मुद्रा मोहर के रूप में उसका भी इस्तेमाल किया जाता था। तो टेराकोटा यहाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन कहा गया है, क्योंकि उस समय कांसे की खोज हुई थी। नवपाषाण युग, पुरापाषाण और लौह युग।
तो ये आपको कांस्य युग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग व्यापार, पशुपालन, शिकार। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार पर ज़्यादा आधारित थे। तो ये एक देश से दूसरे सभ्यताओं में सामान बेचने के लिए जाया करते। तो यहाँ व्यापार आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी नगरीय सभ्यता कहलाती है हड़प्पा सभ्यता। यहाँ सभी मकाने ईंट वगैरह बनाए थे, इसलिए ये शहरी सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर आपको पक्की ईंटों के, जब खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम और दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी जैसे लोगों ने इसकी खुदाई शुरू की तो वहाँ पर ईंट के बने पक्के मकान दिखाए गए, और ईंट भी पक्की ईंटें थी, और सड़क भी आपको बना हुआ था, नाली भी पक्की ईंटों की नाली थी, और नाली ढकी हुई थी, और उसका निकास भी बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को शहरीय सभ्यता भी कहा गया, नगरीय सभ्यता कहा गया। तो सिंधु सभ्यता के घर आपको ईंटों के बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी कपास की बहुत अधिक वहाँ खेती की जाती थी, क्योंकि पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान का ये क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए उस समय बहुत अधिक जाना जाता था। तो कपास, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो निम्नलिखित विद्वानों में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम और दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी को कहा जाता है। इन्होंने 1921 ईस्वी में आपको खोज की थी, दयाराम साहनी। यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह आपको लोथल, गुजरात को कहा जाता है। यहीं से दूसरे देशों, नगरों की ओर ये सामान उतारते थे और ले जाने का काम करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह आपको लोथल को कहा जाता है, जो कि गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप से परिचित थे। यह कहाँ पर खुदाई में मिला। तो चूंकि पैमानों की खोज यह सिद्ध करता है, तो जब पाकिस्तान के इलाके या फिर भारत के इलाकों में खोज की जा रही थी, तो लोथल, गुजरात से आपको पैमानों की खोज संबंधी साक्ष्य मिले हैं। जैसे वो लोग माप तौल की इकाइयों का प्रयोग करते थे, बाट वगैरह वहाँ से प्राप्त हुए, जिससे पता चला कि ये लोग भी माप से प्रचलित थे, माप करते थे, वस्तुओं को तौल कर बेचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ये क्वेश्चन को बहुत बार देखा गया है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। विद्वान, योद्धा और व्यापारी, श्रमिक। तो ऑप्शन नंबर बी कहता है कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्गों में विभक्त है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आइए आगे हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम आप क्या दीजिएगा। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसको सर्वाधिक उपयुक्त नाम दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ करेक्ट है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर सवाल क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन हम आपको डिटेल देकर बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है। ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। ऑप्शन नंबर ए ये कहता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि ये मूर्तियों और मंदिर दोनों का निर्माण करते थे। ऑप्शन नंबर सी कहता है केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का नहीं। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ये मूर्तियों और मंदिर दोनों का निर्माण नहीं करते थे। तो अब चारों ऑप्शन में आपको हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान वहाँ पशुपति, मातृ देवी, पीपल वृक्ष के बहुत सारे अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए। तो ये मूर्ति का निर्माण करते थे, लेकिन मंदिर निर्माण कला की शैली इनके पास विकसित
नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हाँ बिल्कुल करेक्ट है कि ये मूर्ति का निर्माण तो करते थे लेकिन मंदिरों का निर्माण करने का ज्ञान इनको नहीं था। और मातृसत्तात्मक होने के कारण वहाँ मातृ देवी की पूजा, पीपल, कुबड़ वाला सांड वगैरह की पूजा वहाँ की जाती थी। तो मूर्ति तो खुदाई में प्राप्त हुए लेकिन मंदिर के अवशेष कहीं से प्राप्त नहीं हुए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर आपको हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर सवाल कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो चारों ऑप्शन हम आपको पढ़कर बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1935 में, 1942 ऑप्शन नंबर सी कहता है, 1901 ऑप्शन नंबर डी कहता है, 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको 1921 में आपको दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और ये आपको 1921 यहाँ बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 19वां नंबर सवाल कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। ऑप्शन नंबर बी कहता है गाय उनके लिए पवित्र था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और उनकी संस्कृति आपको, ये ऑप्शन नंबर सी कहता है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। पशुपति आपको भगवान है जिनमें शंकर भगवान के छवि को लोग पशुपति के नाम से पूजा करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने पशुपति भगवान। तो वहाँ पर अवशेष में प्राप्त हुआ कि पशुपति, कुबड़ वाले सांड आदि की पूजा वहाँ देखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर सवाल कहता है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित और जाति आधारित। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वगैरह होता था और दास प्रथा उतना प्रचलित नहीं थी, वर्ण भी उतना प्रचलित नहीं था और जाति, वर्ण जाति किस भी प्रचलित नहीं था। तो उचित समतावादी यानी सभी लोगों को समान रूप से अपना जो व्यापार करते हैं, जो अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, उनको सामाजिक पद्धति वहाँ का यह था, उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर सवाल क्या कहता है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो सिंध का नखलिस्तान या बाग, तो सिंध का नखलिस्तान या बाग आपको हड़प्पा के किस को कहा गया है। तो आपको हम 4 ऑप्शन देकर बताते हैं। हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो इनमें से देखिए सबसे प्रचलित और सबसे पुराना नगर है हड़प्पा, लेकिन मोहनजोदड़ो जो नगर है ये सबसे बड़ा नगर था। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है कि हड़प्पा के किस नगर को मृतकों का टीला कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा और सबसे आपको बड़ा नगर था, इसलिए इसे नखलिस्तान का बाग के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे। 22वां नंबर सवाल कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का अधिकार किस आकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता को त्रिभुजाकार में बसाया गया था, त्रिभुज आकार में बसाया गया था, तो इसलिए आपको ये हो गया त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 23 है सूची को 1 को सूची 2 से मिलाना, यानी मैच कराने पर आधारित हो गया। इसमें क्वेश्चन कहता है हड़प्पा, और ये मतलब हड़प्पा के स्थल हैं और इधर नदी है, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। तो कई बार ये भी सवाल को देखा गया है, जैसे बिहार दरोगा वगैरह में आपको ज़्यादा मैच वाला सवाल आता है, तो इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हड़प्पा रावी नदी, बी में है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल 3 भोगवा और डी कालीबंगा घग्गर। अब हम कूट के साथ इसका मिलान करेंगे। तो ऑप्शन ए कहता है 1, उसके बाद 2, 3, 4। ऑप्शन बी में है 2 और 1, 4 और 3। तो इसमें आपको हड़प्पा का आपको सबसे सर्वाधिक मान बैठ जाएगा कूट। आपको हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। तो ऑप्शन आपको 1, 2, 3, 4, तो 12, 34 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो 12, 34 यानी 1, 2, 3, 4 बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे। 24वां नंबर सवाल क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साच कहाँ से मिला है। रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली। तो ऑप्शन के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता के आपको जोते गए खेत का साच राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। वहाँ हल और बैल सहित बैल की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं, हल और पाल लगे, तो ये आपको कालीबंगा, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है।
कालीबंगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सिंधु या सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी के पक्की ईंटों का अलंकरण सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा, चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो कालीबंगा के ईंटों में अलंकरण देखा जाता था। बाकी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के मकान ईंटों के बने हुए थे, लेकिन कालीबंगा के ईंटों में आपको वहाँ अलंकरण देखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कालीबंगा राजस्थान के ईंटों में अलंकरण। वे लोग ईंटों को डिजाइन बनवाकर कुछ न कुछ मातृ देवी या पशुपति की मूर्ति का भी उसमें दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर सवाल कहता है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है 4 पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो जो मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध है, ये सिंध में, आपको सिंध प्रांत में पूरा फैला है, जो पाकिस्तान के इलाके में पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता में दो प्रमुख जगह पाए गए खुदाई में, एक स्नानागार और एक अन्नागार। तो स्नानागार 17/10 का एक हौजनुमा जगह होता था, जिसमें आपको किसी भी कार्यक्रम को, जैसे मृतक को अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद या दफनाने के बाद या कोई यज्ञ शुरू हो या कोई किसी तरह का पूजा हो, उसमें वो लोग वहाँ पर स्नान किया करते थे। इसलिए सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार आपको कहाँ से पाया गया? तो 4 ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो से स्नानागार पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 28वां नंबर सवाल कहता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा और आपको आदि विष्णु, आदि इंद्र। तो वहाँ पर आदि शिव यानी पशुपति की पूजा वो लोग करते थे। तो इस तरह से आगे हम बढ़ेंगे। 35 क्वेश्चन का सेट है, तो आपको 28 क्वेश्चन हमने करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। तो आपको गुजरात में ये लोथल पड़ता है। तो ये यहाँ से आपको गुजरात से लोथल से किसी न किसी अन्य देश को जाने का व्यापार वो लोग करते थे और सामान को इधर से उधर बेचा करते थे, कुछ लोग मंगाते थे। आयात निर्यात के लिए स्थल था लोथल। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, माउंड ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला, माउंड ऑफ स्केलेटन्स, दासों का टीला, माउंड ऑफ स्लेव्स और मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। तो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, इसकी हम चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो में ही बहुत बड़ा स्थान पर आपको दफनाने और अंत्येष्टि संस्कार संबंधी स्थान पाए गए, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था। मरने के बाद वहीं पर लोगों को दफन किया जाता था और जलाया जाता। तो बहुत मात्रा में आपको वहाँ पर पाया गया अवशेष, जिससे इसे मृतकों का टीला नाम से प्रचलित कर दिया गया। 31वां नंबर सवाल कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसलिए सबसे प्रचलित नाम आपको यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां नंबर सवाल क्या कहता है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो यहाँ पर सबसे अधिक बैल यानी पशुपति, चूंकि वहाँ पर आदि शिव पशुपति की पूजा की जाती थी, इसलिए बैल के यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट है। 33वां नंबर सवाल कहता है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, अपने मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए और अपने कृषि कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां नंबर सवाल कहता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में एकमात्र लोथल स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ से आपको बंदरगाह भी पहले के क्वेश्चन में बता चुके हैं। बाकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये आपको पाकिस्तान और बलूचिस्तान, सिंध प्रांत में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, लोथल, लोथल गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और पंजाब और सिंधु। तो हड़प्पा सबसे खोजा गया पुराना स्थल था। इसके बाद आपको 35 क्वेश्चन का एक सेट हो चुका है। तो आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और आगे के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।